नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। काफ़ी पेशेंट हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं और आते हैं कि उन्हें वाइट डिस्चार्ज या उनको नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है योनि मार्ग से, तो घबरा जाते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये स्राव होना ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्राव होता है योनि मार्ग के जरिए, उसका होना क्या नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है, उसके लिए क्या घबराने की बात है या वो नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस हार्मोनल चेंजेस जो है हमारी पूरी बॉडी में होती है और स्पेशली हमारे नीचे पेल्विक एरिया में निचले पार्ट में होती है। तो इसकी वजह से जो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से योनि मार्ग से जो है थोड़ा स्राव आता है, थोड़ा योनि मार्ग जो वेट या मॉइस्ट रहता है। अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बस आपको हल्का फुल्का योनि मार्ग से स्राव आता है, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। वो इनफैक्ट हेल्दी चीज़ होती है कि आपके हार्मोन्स अच्छे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। बट इसके अलावा अगर इस डिस्चार्ज से आपको कुछ स्मेल आती है, कुछ बदबू आती है या इसके साथ कुछ इरिटेशन होता है या इचिंग होती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये किसी इन्फेक्शन के कारण की वजह से हो रहा है। जनरली प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से काफ़ी पेशेंट को जो है कर्डी डिस्चार्ज होते हैं, जो कि इसमें स्मेल नहीं होता है बट एकदम दही की तरह, कर्ड की तरह वो डिस्चार्ज आता है। वो प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन डिस्चार्ज है जिसको कैंडिडियासिस कहते हैं। उसका कारण है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ते हैं और उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस होता है, जिसका इलाज काफ़ी आसान है। अगर आप ये कंप्लेन लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जो आपको योनि मार्ग के जरिए लेनी होती हैं और ये ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे योनि मार्ग से लेने वाली दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, तो आपको डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे जो कि ओरल लिया जाता है, मुंह से लिया जाता है। बट ये कोई भी ऐसा कुछ सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है, इसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं और इसका इफेक्ट आप पे और आपके बेबी पे एज सच नहीं पड़ता। दूसरा आते हैं, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रही है जिसमें स्मेल आती है, उसका कलर जो है अच्छा नहीं होता, पस के कलर की तरह होता है, थोड़ा येलोइश होता है, साथ में आपको पेट में दर्द भी हो रहा है, हाथ पैर खींचते हैं, तो वो वाइट डिस्चार्ज बताता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पहले मैंने बताया आपको फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से उतनी घबराने की बात नहीं है, बट अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो घबराने की बात है, क्योंकि इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है, बच्चे जो बच्चेदानी में रहते हैं उसके अंदर, वो एक बैग के अंदर रहते हैं जिसे एमनियोटिक बैग कहते हैं, और वो बैग के चारों तरफ वो मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं झिल्ली की तरह, उसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी वो फट भी जाता है, जिसकी वजह से वाटर का लीकेज शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है मदर को भी और बेबी को भी। तो ये ऐसा अगर है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो अच्छी बात नहीं होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बच्चे की डिलीवरी जो है वो टाइम से पहले हो जाती है, जिसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो अगर आपके ऐसे फीचर हैं जहाँ पे आपको स्मेल आ रही है, उसका कलर पस की तरह है, साथ में पेट में दर्द है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो अर्ली स्टेज में ही अच्छी दवाइयाँ दे के, एंटीबायोटिक दे के उसे ट्रीट कर सके। जब ऐसी कंडीशन में पेशेंट आते हैं तो जनरली डॉक्टर जो है नीचे योनि मार्ग से एक स्वाब टेस्ट करते हैं। वो जो डिस्चार्ज आते हैं उनको लेके टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि पर्टिकुलर किस बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर उसका रिपोर्ट देख के आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि वो अच्छा हो जाए और आने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोक सके। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में
मदर को जो है दर्द होता है, बैक से दर्द होके सामने की तरफ आता है। इसके साथ साथ उनको थोड़ा सा वाटर लीकेज भी शुरू हो जाता है। ये वाटर लीकेज जो है नॉर्मल जो है वाइट डिस्चार्ज की तरह नहीं होता, ये पूरी पानी की तरह निकलता है और पानी की तरह ऐसा निकलता है, और जब हम लोग चलते फिरते हैं तो भी जो है वो ऐसे हमारे जांघ की तरफ से नीचे की तरफ जाता है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आपका जो झिल्ली है वो फट गया है, वो जो भी जिस एमनियोटिक बैग के अंदर रहते हैं उसका रप्चर हो गया है, और जो पानी है वो नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं बल्कि वो बेबी को प्रोटेक्ट करने वाला एमनियोटिक फ्लूइड तरल है। तो ये काफ़ी गंभीर कंडीशन होती है, क्योंकि अगर बेबी का वो मेम्ब्रेन फट जाता है तो नीचे से योनि मार्ग के थ्रू जितने ही बैक्टीरिया फंगल जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर की तरफ जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, जो कि मदर और चाइल्ड दोनों के लिए ही बहुत डेंजरस होता है। इस कंडीशन को कहते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन जो है टाइम के पहले फट जाता है, क्योंकि जनरली मेम्ब्रेन तो डिलीवरी के समय फटता है, तब जाके बेबी नीचे उतरते हैं, लेकिन जब ये टाइम के पहले 37 वीक्स के पहले फट जाता है तो इसको प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसकी वजह से अगर इन्फेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है उस कंडीशन को कोरियो एमनियोनाइटिस कहते हैं। कोरियो एमनियोनाइटिस जो है बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है मदर और बेबी के लिए। तो जब ये कंडीशन जब आपको दूसरी तिमाही में होती है, जब आपके बेबी सफिशिएंट मैच्योर नहीं होते, तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता, हम लोग अबॉर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन कंडीशन जो है कोरियो एमनियोनाइटिस, आपका वाटर लीकेज जब 3rd तिमाही में होता है अराउंड 32 वीक्स के आसपास, तो उस समय जो है आपके डॉक्टर जो है 2 दिन का समय लेते हैं देखते हुए कि आपका इन्फेक्शन की क्या सीवियरिटी है। उस 2 दिन में आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं कि इन्फेक्शन की स्थिति कितनी है, ये इन्फेक्शन कितना सीवियर है। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो आपको 2 इंजेक्शन देते हैं 24 घंटे के अंतराल पे। इस इंजेक्शन को स्टेरॉइड कहते हैं। ये स्टेरॉइड जो है आपके जो प्री मैच्योर बेबी है, जिसका कि समय के पहले डिलीवरी करने वाले हैं, उसके लंग्स को, उसके फेफड़ों को मैच्योर करने के लिए होते हैं, क्योंकि प्री टर्म बेबी जिसका कि समय के पहले डिलीवरी होता है उनकी बेबी का लंग काफ़ी इमेच्योर होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता, और जब उनको उनकी डिलीवरी होती है तो उन्हें सांस लेने की तकलीफ होती है, उन्हें NICU में एडमिशन लेना पड़ता है और वेंटिलेशन पे जाना पड़ता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए जब हम बेबी का प्रीमेच्योर डिलीवरी करते हैं तो उन्हें स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। तो जब एक मदर को ये इन्फेक्शन हो जाता है जहाँ पे समय के पहले वो मेम्ब्रेन रप्चर हुआ, झिल्ली रप्चर हो गई, वाटर बाहर आ रहा है और इन्फेक्शन भी हो गया है, उस कंडीशन में हमें मदर और बेबी दोनों को ही सेव करने के लिए बेबी को डिलीवरी कराना पड़ता है। लेकिन वो डिलीवरी जो है 2 दिन के अंदर कराना पड़ता है, ताकि हमें समय मिल सके कि जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो बेबी के फेफड़ों पे काम करते हैं उसको पूरी तरीके से बेबी पे काम कर दिया जाए, ताकि डिलीवरी के बाद बेबी को सांस लेने की तकलीफ से हम लोग बचा सके। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में जब हमारा जो है पेट भारी हो जाता है, भारी यूट्रस की वजह से, अंदर बेबी रहने की वजह से, तो हम लोग हंसते हैं और खांसते हैं तो वाटर का लीकेज होता है। जनरली वो वाटर नहीं, वो यूरिन होता है, लेकिन वो भी तो पानी की तरह होता है, बेबी का जो वाटर है वो भी पानी की तरह होता है। तो हम लोग दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं कि यूरिन का लीकेज है कि वाटर का लीकेज है। तो सबसे पहले जानेंगे, यूरिन में एक अजीब तरह की स्मेल आती है, और दूसरी बात जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बेबी का तरल पदार्थ है, उसमें स्मेल नहीं होती, वो नॉर्मल रहता है। इसके अलावा अगर आपका यूरिन है, ये जो लीकेज है वो यूरिन है, तो आप अगर चलते फिरते रहते हैं तो वो नीचे जांघ से होते हुए नहीं निकलता, बल्कि अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज है, तरल पदार्थ का लीकेज है, तो अगर आप चलते फिरते हैं तो वो जो है उसका फ्लो और बढ़ता जाता है, वो नीचे टपकता रहता है। हम लोग इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर ऐसे कंडीशन में आपको समझ में नहीं आता कि जो लीकेज है यूरिन का है या तरल पदार्थ का है, बिल्कुल आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें, वो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन, आपकी जांच करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्राव होता है, जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, उसको क्या खतरनाक होता है या नहीं। तो हम लोग जानेंगे, अगर आपका जो डिस्चार्ज है उसमें स्मेल नहीं है,
खुजली नहीं हो रही, इरिटेशन नहीं है और वो हल्का हल्का डिस्चार्ज है बस, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से संबंधित कुछ डाउट है तो हमें संपर्क करें। धन्यवाद।